नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आपकी समस्याओं को ख़त्म करने वाली है। कहते हैं एक समय की बात है, एक राजा ने एक सुंदर सा महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक सूत्र लिखवाया और कहा कि जो भी इस सूत्र को हल करके इस द्वार को खोलेगा मैं उसे अपने राज का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राज्य के बड़े बड़े गणतज्ञ आए और सूत्र को देखकर लौट गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। आखिरी दिन आया और उस दिन 3 लोग आए और कहने लगे हम इस सूत्र को हल कर देंगे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के बड़े गणतज्ञ अपने साथ में गणित की पुस्तक भी लाए, लेकिन एक व्यक्ति जो उनमें एक साधक की तरह नजर आ रहा था, सीधा साधा कुछ भी साथ नहीं लाया था। उसने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले इन्हें मौका दिया जाए। दोनों गहराइयों से सूत्र हल करने में लग गए और द्वार को नहीं खोल पाए और हार मान ली। और अंत में उस साधक को बुलाया गया और कहा गया अब आपका समय आ चुका है, सूत्र को हल करिए और मुख्य द्वार को खोलिए। साधक ने आंख खोली और सहज मुस्कान के साथ उस द्वार के पास गया। फिर साधक ने धीरे से द्वार को धकेला और यह क्या, द्वार खुल गया। और फिर राजा ने साधक से पूछा आपने ऐसा क्या किया कि द्वार खुल गया? तो साधक ने बताया कि जब मैं ध्यान में बैठा था तो मेरे मन से एक आवाज आई कि ये जांच तो कर लें कि सूत्र है भी या नहीं, फिर इसके बाद हल करने को इसे सोचना। और मैंने वही किया जो मेरे मन ने सोचा था, मेरे मन ने आवाज़ दी थी और मैंने वही किया। लेकिन लोग वो नहीं करते हैं। कई बार ज़िंदगी में कोई समस्या होती ही नहीं और हम विचारों में उसे बड़ा बना लेते हैं, जिस कारण परेशान होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इसलिए कुछ भी हो उसको हल करने से पहले उसे एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उस पर अगला कदम उठाना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कुछ भी ना होते हुए खुद ही समस्या को क्रिएट कर लेते हैं, जिस कारण ज़िंदगी भर वो उसी तरीके से परेशान रहते हैं। कहते हैं समस्या आविष्कार की जननी। आप इन सारी समस्याओं से बिल्कुल ना घबराएं और उन पे ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं बात की। इसलिए सबसे पहले हमें यही सोचना चाहिए कि ये विचार हैं या समस्याएं। अगर विचार हैं तो उसको समस्या बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं और उससे सिर्फ विचारों से ही ख़त्म किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।